साथियों, आपके आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आपके जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर जिन्हें हम कहते हैं, उनके 2129 यानी 2129 पदों पर जो है आवेदन मांगे गए थे और आवेदन शुरू भी हो गए हैं। तो अब इस भर्ती के संदर्भ में दिव्यांगजनों को क्या कैसे क्या है, आयु सीमा है ना, फीस वगैरह सारी की सारी आरक्षण सीटें, जितनी भी बातें हैं जो अन्य के संदर्भ में होती हैं, वो दिव्यांगजन के संदर्भ में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे साथियों आपके सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी आई हुए हैं, है ना। तो उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, दिव्यांगों को जोड़कर, जो हर वीडियो में जो है हम करते ही हैं। तो ये भर्ती कौन करवाता है आपके, ये भर्ती करवाता है आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के द्वारा ये जो है भर्ती कंडक्ट करवाई जाती है, वैकेंसी ली जाती है। इसका विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है आपके 11 दिसंबर को, ठीक है ना। 11 दिसंबर को हो गया था, 11 दिसंबर 2024 को इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जो जारी हो गया था, लेकिन हम बात अब कर रहे हैं, ठीक है। इसके टोटल जो आवेदन है, कहने का मतलब जो पोस्ट है टोटल सेकंड ग्रेड की, वो है 2129 सीटें। ये आपकी सीटें हैं टोटल, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम केवल और केवल दिव्यांगजनों की ही बात करेंगे। ये सारे आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। ये कितनी सीटें हैं उनकी, नॉन टीएसपी में ये टीएसपी की सीटें, और टोटल सीटें कितनी है उनकी, ये हैं विषयवार, ये सारी सीटें हैं। साथियों, इसमें जो है आपका सीटों का थोड़ा लफड़ा ज़्यादा है, कहने का मतलब इसमें थोड़ा आपको काट पीच निकालनी पड़ेगी। इससे पहले जो है ये थोड़ा बाद में देखेंगे, हम थोड़ा मोटा मोटा जो जानकारी इसकी वो ले लेते हैं, ताकि खास जो बड़ा बड़ा वाला बाद में रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 6 नंबर का, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये दिया है कि बेंच मार्क के बारे में बताए गए हैं, ठीक है, कि अगर आपकी कोई भी सीट जैसे कि इसमें रह जाती है, कोई भी सीटें खाली रह जाती है, जितनी सीटें हैं उसने कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं या उतना सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 40% वाला रूल्स है। तो वो वाला अगर फॉलो नहीं कर पाते सभी दिव्यांगजन, और सीटें अगर खाली रह जाती है, सपोज करो कि हिंदी में 5-15 सीटें या यूँ समझ लो 50 सीटें आई हैं, सपोज करो, ठीक है, लेकिन कैंडिडेट जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो 20 मिले हैं, अब बाकी कितने रह गए, बाकी आपके लगभग 25 जो दिव्यांगजन है वो खाली सीटें रह गई हैं। तो ये 25 अगली सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए कन्वर्ट कर दी जाएगी। ऐसे होता है बेंचमार्क का मतलब, ठीक है। तो अगर उसमें भी नहीं मिलते हैं दिव्यांगजन, तो वो फिर नॉर्मल जो लोग होते हैं जो दिव्यांग नहीं है उनसे भरी जाती है। ये बेंचमार्क का लफड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें यही कहना चाहते हैं ये, ठीक है। 6 नंबर वाला पॉइंट। आगे देखते हैं वो दिव्यांगजनों की किस्में क्या है। इसके साथ ही साथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या है। ये जो है आप जानते ही हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में आपकी जो सब्जेक्ट उसमें बीएड होनी चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन, प्लस आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए उस सब्जेक्ट से, है ना। हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी में ग्रेजुएशन प्लस उस हिंदी में बीएड होनी चाहिए। ये आप जानते हैं, वेतनमान, आयु सीमा, ये सारा का सारा यहाँ पे आयु सीमा का दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, इसमें राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार निश्चित व्यक्ति के लिए ऊपरी उपनिधि की ऊपरी सीमा में, यानी जितनी भी आपकी आयु सीमा होती है, यानी जो भी आयु सीमा है आपकी 40 वगैरह जिसमें, लेकिन उसमें 5 वर्ष की दिव्यांगजनों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है ना। ये कॉमन कॉमन जो बात है वही हम देख रहे हैं। बेंच मार्क वाला देख लिया हमने, उसके बाद ये 5 वर्ष की छूट आपको आयु में दी जाएगी, ठीक है। ये वैसे आप जानते होंगे, लेकिन कैसे क्या है थोड़ा थोड़ा मैं भी बता देता हूँ, जो हर एक बताते हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, मेरिट निकलेगी, 2 पेपर होंगे, वो वाला सारा ये मेरिट के आधार पर आपको जो है सिलेक्शन दिया जाएगा। परीक्षा का माह बाद में बताया जाएगा। परीक्षा की योजना क्या है, 2 पेपर होंगे, विस्तृत अभी नीचे सिलेबस दिया हुआ है। परीक्षा आवेदन की अवधि क्या है, 26 दिसंबर, 26 दिसंबर से आपके आवेदन शुरू हो गए हैं और 24 जनवरी 2025 तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। तो जिनके योग्यता है सब्जेक्ट में, आपकी जो भी सब्जेक्ट है उसमें ग्रेजुएशन प्लस उसमें बीएड आप होने चाहिए, ठीक है ना, जो भी है आपके, है ना। तो आवेदन कैसे भरना है, आवेदन आप जानते हैं आरपीएससी राजस्थान .gov इस पर भरना है। ये सारी चीज़ें आप जानते ही हो, इसमें कोई बताने वाली बता है नहीं। ओटीआर आपको करना ही पड़ेगा, एक बार कर दिया है एसएसओ आईडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री में भर जाएंगे आपके फॉर्म, ठीक है। इसमें भी कोई बताने वाली बात है नहीं। ओटीआर में आप जानते ही हैं कितना है, दिव्यांगजनों की अगर बात करें तो 400 रुपये दिव्यांगजनों को देने होंगे ओटीआर में,
जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए विशेष योग्य दिव्यांग को श्रुतिलेख क्षतिपूर्वक समय उपलब्ध करवाने जाने के संबंध में जो आप जानते हैं इसमें जो एक्स्ट्रा समय आपको दिया जाता है, ठीक है, वो किसको दिया जाएगा? लोकोमोटर डिसेबिलिटी में दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एलडीके डिग्री वाले को दिया जाएगा सभी को, नहीं। उसमें ऐसा कोई दिव्यांग जिसके दोनों हाथ काम नहीं करते हैं, दोनों हाथों की जो है कुछ भी है, बहुत आर्म्स भुजाएं जिनको दिक्कतें होती है लिखने में, उनको श्रुति लेखन की दिया जाएगा। बाकी और कुछ नहीं है इसमें, है ना। ये एक्स्ट्रा टाइम वाला जो है सारा का सारा दिया हुआ है 40% से आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये सारा का सारा इसमें है ही। ये आपकी जो है इसमें अगर हम देखें, ये पेपर की स्कीम है। 200 नंबर का पेपर होगा आपके, 2 घंटे होंगे, क्वेश्चन 100 होंगे। इसमें सारे एजुकेशन साइकोलॉजी ये वगैरह पूछे जाएंगे जो भी है आपके। और इसमें यहाँ पे देखिए 40% वाला इसमें रूल्स लागू है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग शेल भी 40 जो भी है 5% कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसके अलावा विशेष योग्य जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में छूट प्रदान की दी जाएगी। यानी से जो 40% वाला रूल्स है ये 35% है इसमें। जी हाँ साथियों, ये 35% आपको दिव्यांगजनों को इसमें प्राप्त करना होगा, अन्य की तरह नहीं, अलग है। इसमें अगर बात करें पेपर टू में भी आपको 35% लाने अनिवार्य हैं। दिव्यांगजनों की मैं बात करूं तो बाकी को 40 लाने हैं, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी सब कुछ है। अब बात आती है खास करके यहाँ पे आती है, ठीक है। इसको समझने का प्रयास अब हम करते हैं। पहली बात यहाँ पे मैं बता दूं कि बोथ लेग्स अगर कोई दिव्यांग हैं, जो दोनों पैरों से हैं, एक पैर से हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले जितने भी दिव्यांग हैं, समझ पा रहे ना, वो सभी इस के काबिल है। जिन्होंने बीएड कर रखी है अपने सब्जेक्ट में और बीए के साथ बीएड कर रखी है अपने सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं सभी दिव्यांगजन, जो चाहे किससे भी दिव्यांग हो, एमडी से हो चाहे एलडी से हो, किसी भी टाइप से कैसे भी दिव्यांग हो, सभी जो है इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको लेंगे नहीं, बिल्कुल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए विशेष योग्य जो निष्ठजन के लिए दर्शाई गई पदों का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के हिसाब से होगा। कैसे होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। यहाँ पर भी आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कैसे क्या होगा। और तो इसमें कोई समझने वाली ऐसी कोई बात है नहीं जिसे आपको मैं दिव्यांग के लिए अब यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं हम। देखिए, ठीक है, आपके जो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये आपके 8 विषय में सीटें आई है सेकंड ग्रेड में। टोटल आई है ये वाली, जैसे हिंदी में आई है आपके 288, अंग्रेजी में आई है 327, गणित में आई है 694। ये आपके हिसाब से ये है। अब दिव्यांगों की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि जितनी भी आपकी सीटें हैं ना, उसकी 1% सीटें आपके दिव्यांगजन के लिए अपनी अपनी कैटेगरी के अनुकूल होगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप। 4% दिव्यांग होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक कैटेगरी के अनुरूप उनको 1% का आरक्षण दिया गया है। जितनी भी सीटें हैं वो ले जाएंगी। कैसे भी हो, सारे टोटल मिला के दिव्यांगों को 4 प्रकार में। अब जो कोई दिखने में रिलेटेड, रोशनी कम है, आंखों से रिलेटेड जितने भी दिव्यांग वो BL-LV में आते हैं, 1% रिजर्वेशन इनको दिया गया है। अच्छे तरह से समझाऊंगा मैं, देखना, कोई नहीं समझेगा इस तरह से आपको। HI मूक बधिर, सुन नहीं सकते, कानों से जो जितने भी है 1% इनको दिया गया है। अब इनमें से 3 कैटेगरियां ये हैं, इनमें से कोई 2 मिक्स है, दिमाग से मानसिक रूप से सारे के सारे MD में आते हैं, इनको 1% है, ठीक है। LD का मतलब होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हाथों से, पैरों से, अंगुलियों से जितने भी टाइप की दिव्यांगता होते हैं, जो चलने फिरने में अक्षम है, इनको भी 1% का रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है ना। ये जितने भी आपको सीटें दिख रही है अब आपको, ठीक है। अब कोई बंदा जैसे आप में से कोई होगा जो हिंदी से सेकंड ग्रेड का देगा, ठीक है ना, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ समझाने के लिए। हिंदी में उनकी सीटें हैं 288, TSP प्लस नॉन TSP, तो 288 का 1% दिव्यांगजन के लिए है। अब आप समझ लो यहाँ पे। फिर भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं, जैसे मैंने हिंदी का उदाहरण लिया है। सीटें कितनी हैं? 288 हैं। अच्छा, 288 आपकी टोटल सीटें हैं, ठीक है, TSP प्लस नॉन TSP में, ठीक है। तो इसकी 1% अगर हम बात करें तो इसके लगभग होती है 3 सीटें। ये आपकी लगभग तो 3 तो क्या है, कम होती है, लेकिन 3 मान लो, 3 सीटें लगभग आपकी HI के लिए रहेगी। BL-L के लिए 3 सीटें, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 3 सीटें।
इस टाइप से आपकी सीटें निर्धारित होती है। जैसे अगर मैं सबसे ज़्यादा सीटों की बात करूं तो आपकी गणित वाले जो है बीएड जिन्होंने और ग्रेजुएशन कर रखी है इन्होंने, जिन्होंने बीएससी प्लस बीएड वाले जो है दिव्यांगजन, 6 सीटें एक की आ रही है। 6 साढ़े 6 सीटें, अब साढ़े 6 का मतलब तो क्या होता है यहाँ पे, 7 सीटें मान लो, 6 सीटें मान लो, फिर वो 2 के ऊपर 1 सीट मिलेगी, वो वाला सिस्टम हो जाएगा उनके हिसाब से। ये थोड़ा लफड़ा है इसमें, ठीक है? तो इस हिसाब से होगा। तो अगर गणित की अगर हम बात करें तो गणित में 694 सीटें टोटल है, ठीक है? तो इसमें 1% अगर हम बात करें तो ये होती है लगभग 6 सीटें। तो दिव्यांगजन के लिए एक कैटेगरी के 6 सीटें आ रही है गणित के, ठीक है? ऐसा तो है नहीं टोटल आपको निकालनी, टोटल नहीं निकालनी है, आपको सब्जेक्ट के अनुरूप निकालनी है। अब कोई दिव्यांग है, वो गणित विज्ञान से हैं, टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी में, उसके लिए 6 सीटें हैं। एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं केवल, एचआई के लिए 6 सीटें हैं, एचआई एलडी के लिए 6 सीटें हैं। इस टाइप से आपकी सीटें बढ़ जाती है। सबसे पहले तो आप अपने सब्जेक्ट में मानो जाओगे, फिर आपको देखना है कि आपकी सब्जेक्ट में, जिस आप सब्जेक्ट से हो, आपकी सीटें कितनी हैं, वो आपकी सीटें निकल जाएगी। उसका 1% आपको अपनी कैटेगरी के अनुरूप निकालना है, ठीक है? आप अपने हिसाब से निकाल देना कि हिंदी में कितने हैं। अब फिर मैं अगर मौका, अगर आपका सुझाव रहा और आप ने चाहा कि हाँ यार मुझे निकालो, तो मैं अलग से, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर मैं अलग अलग से कैलकुलेशन करके निकालूंगा, तो हिंदी के अलग, अंग्रेजी के, गणित के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे 2-2 मिनट की वीडियो के माध्यम से मैं आपको अलग अलग, हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, आपकी दिव्यांगों को चारों चारों दिव्यांग होते हैं ना, 4 कैटेगरी की, उनका अलग से वीडियो बना दूंगा। हिंदी का अलग से, संस्कृत का अलग से, कि दिव्यांगजन की इतनी सीटें, ताकि आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है साथियों? तो ये सेकंड ग्रेड की भर्ती आई है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक 9वीं और 10वीं वाले टीचर, फॉर्म भरें, चालू हो गए, एग्जाम दें अपनी योग्यता के अनुसार, ठीक है साथियों? तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, अगले वीडियो में।